देखिए भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सॉइल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और सॉइल्स ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे इन सब सॉइल्स के बारे में, ठीक है, जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में हमें मिलती है, ठीक। और सबसे पहला इसमें है हमारा एलुवियल सॉइल, उसके बाद है रेड सॉइल, फिर है ब्लैक या फिर रेगर सॉइल जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल या ब्रिक सॉइल भी हम बोल सकते हैं, डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल, फिर है पीटी और मार्शी सॉइल, इसके बाद है फॉरेस्ट सॉइल और फिर है लास्ट माउंटेन सॉइल, ठीक है। तो जब भी हम इन सॉइल्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इनके बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ में ये रिच है, किस चीज़ में ये डेफिशिएंट है, कमी है इनके अंदर। नेक्स्ट है इनका कलर क्या होता है, ठीक है, और किस रीजन्स के अंदर ये मेनली मिलेंगी हमें। नेक्स्ट इज टेक्सचर, मतलब अगर हम इस सॉइल को पानी देंगे, ठीक है ना, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगी। आपने देखा होगा कुछ सॉइल को हम पानी देते हैं तो पानी देने के बाद वो सॉइल क्या करती है, फ्लो कर जाती है, लेकिन कुछ सॉइल है पानी देने के बाद भी वो एब्जॉर्ब कर जाती हैं। तो दिस थिंग टेल्स अबाउट दैट पार्ट, ठीक है, टेक्सचर उस चीज़ को बताएगा। अदर में है कि जो भी रिलेटेड इन सारी सॉइल्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी अदर में, ठीक है। तो सबसे पहला मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल की जब हम बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्दर्न इंडिया की जब भी हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, नॉर्दर्न इंडिया। और नॉर्दर्न इंडिया का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं यूपी, मतलब जो गैंजेटिक प्लेन है हमारा मेनली वो, जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है वो, और आपका नर्मदा तापी का जो प्लेन है वो, क्योंकि जहां भी रिवर फ्लो कर रही है वो अपने साथ सिल्ट वगैरह सब लेकर के आ रही है और उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बढ़िया होगा सब कुछ, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब भी हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल जो है वो आपकी रिच होती है। पहली चीज़ है पोटाश, दूसरी चीज़ है ह्यूमस, तीसरी चीज़ है लाइम और लास्ट है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक जी। तो आपका जो एलुवियल सॉइल है वो रिच होती है पोटाश, ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। इंडिया की जो सॉइल है, एक जनरल ट्रेंड आपको ध्यान रखना है, मैं आगे भी बताऊंगी आपको कि इंडिया की सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं है। क्या नहीं है भाई, नाइट्रोजन नहीं है। तो आपकी सॉइल को कहना चाहिए कि ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने के लिए हमें एक्सटर्नली नाइट्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह जिसका आपने नाम सुना होगा। इन फर्टिलाइजर के अंदर होता है नाइट्रोजन कंटेंट। क्या होता है भाई, नाइट्रोजन, क्योंकि इन जनरल ट्रेंड है कि हमारी इंडिया की सॉइल में नाइट्रोजन जो है वो उसकी कमी है। या फिर हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं कि मेजर क्रॉप उगाने के बाद जब मेजर क्रॉप हमारी कट डाउन हो जाएगी तो उसके बाद हम वहां पर सॉइल के अंदर लगाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। क्या लगाते हैं भाई, लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट का मतलब होता है कि छोटे छोटे हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है, और उन प्लांट्स की जो जड़ होती हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एयर से नाइट्रोजन लेकर के आपके सॉइल के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो या तो हम यूरिया डालें, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर अगर हम यूज़ करते हैं तो सॉइल का जो टेक्सचर होता है, जो उसके कंटेंट्स होते हैं वो सब डिप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट इज कि हम क्या लगाएं सॉइल में, ऑर्गेनिक तरीके से हम खेती करें, फार्मिंग जो होनी चाहिए वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और लेग्यूमिनस प्लांट लगाने चाहिए आपको एक क्रॉप के बाद, ताकि सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन जो भी डेफिशिएंट हुआ है, जो भी क्रॉप ने यूटिलाइज किया है, वो नाइट्रोजन उस लेग्यूमिनस प्लांट से वापस से सॉइल के अंदर आ जाए, ठीक जी। तो यहाँ पर जब एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो पोटाश में ये रिच है, फॉस्फोरस में ये पुअर है, ठीक है। नेक्स्ट है जो इसका कलर होता है वो होता है लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे। नेक्स्ट है ये जो रीजन्स में मिलेगा, मैंने आपको अभी बताया मेजॉरिटी में ये मिलता है नॉर्दर्न प्लेन्स में, और नॉर्दर्न प्लेन्स को बोलने का मतलब होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, असम, इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी है वहां पर, ठीक है ना। जैसे हमारा गैंजेटिक प्लेन बनता है रिवर के साइड में, ऐसे ही वहां पर है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो इन सारे के अंदर मिलेगा ये वाला पार्ट। ऐसे जैसे आपकी सॉइल नॉर्दर्न पार्ट्स में मिलती है, क्योंकि सदर्न पार्ट में भी आपकी कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेजर रिवर्स हैं, तो इनके आसपास जो सॉइल होने वाली है वो भी कैसी होगी, एलुवियल सॉइल। तो आपके आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में जो सॉइल आपको मिलेगी उसका मेनली जो फर्टाइल पार्ट होगा वो होगा आपकी एलुवियल सॉइल। ये जो एलुवियल सॉइल है इसका जो टेक्सचर है वो होता है सैंडी, सैंडी से ये सिल्टी लोम हो सकती है, और वहां से ये कैसी हो सकती है, क्ले टाइप। कैसी हो जाएगी भाई, क्ले। नेक्स्ट अदर में इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये जो सॉइल है आपकी वो बनी है डिपोजिशन से,
किससे बनी है भाई? डिपोजिशन। कि आपकी जो भी रिवर चल के आ रही है वो रिवर अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर के आती है और सेडिमेंट्स को एक के ऊपर एक क्या करती रहती है? इकट्ठा करते रहती है। तो डिपॉजिट होने की वजह से इसी एलुवियल सॉइल का दूसरा नाम हम बोल देते हैं डिपोजिशनल सॉइल। क्या बोल देते हैं? डिपोजिशनल सॉइल। तो इन सारी सॉइल्स में कोई भी आपसे पूछे कि डिपोजिशनल सॉइल कौन सी है तो आप नाम लेंगे एलुवियल सॉइल, क्योंकि एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होने से बनी है, जो कि रिवर के साथ जो भी सेडिमेंट्स आते हैं उनसे। नेक्स्ट चीज, अप्रॉक्सीमेटली जो इंडिया है उसका मेजॉरिटी का जो पार्ट है वो हमारी एलुवियल सॉइल से कवर्ड है और 43% वो पार्ट कवर करती है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इज, इसमें दो पार्ट हैं आपकी एलुवियल सॉइल के, एक सॉइल जो पुरानी है और एक सॉइल जो नई है। जो पुराने वाली है ओल्ड, उसको हम बोलते हैं बांगर, जो नए वाली है उसको हम बोलते हैं खादर। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है और इन दोनों पॉइंट से एज इट इज क्वेश्चन आता है। खादर और बांगर बोल के सिंपल पूछा जाता है कि बताओ न्यू एलुवियल कौन और ओल्ड एलुविलियम कौन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यू है खादर और ओल्ड है आपका बांगर। ठीक है जी। इसके अंदर अब क्या है कि जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड से मूव करते हैं, आपको मालूम होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वो ईस्ट होता है और जो गुजरात वाली साइड अगर हम आ जाएं तो वो ट्रीट होता है वेस्ट। तो अगर हम वेस्ट से मतलब गुजरात वाली साइड से और इस साइड पर चलें, ठीक है, तो वेस्ट साइड से ईस्ट साइड पर चलने पर आपका सैंड का जो कंटेंट इस सॉइल में होता है वो डिक्रीज होते रहता है। वो क्या होते रहता है? डिक्रीज। ठीक है, तो सैंड कंटेंट आपका डिक्रीज होता है जब हम मूव करते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट रेड सॉइल। कौन सी सॉइल है? रेड सॉइल। रेड सॉइल नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, इसका कलर कैसा होगा? रेड। इसका जो कलर रेड होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है भाई? फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट, आप ये जो पुअर है वो है लाइम में, कंकर में। लाइम और कंकर इस सॉइल से एब्सेंट होते हैं, खत्म होते हैं, इसके अंदर कोई भी कंकर आपको देखने को नहीं मिलेगा। एलुवियल सॉइल के अंदर मिल सकता है, क्यों? क्योंकि ये किससे बनी है? डिपोजिशन से। किससे बनी है? डिपोजिशन से। लेकिन रेड सॉइल के अंदर आपको कोई भी कंकर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, ये जो आपकी पुअर होती है वो होती है लाइम में, फॉस्फेट में, मैग्नीज में, नाइट्रोजन में, ह्यूमस में और पोटाश में। ठीक है, तो इन जनरल देखो चीज आ गई फिर से कि नाइट्रोजन में क्या है? डेफिशिएंट। ठीक है, तो अभी बोला मैंने कि इंडिया की सारी सॉइल मेनली किसमें डेफिशिएंट है? नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, पोटाश, मैग्नीज, ह्यूमस बोले तो ऑन एंड ऑल सभी इसके अंदर क्या है? डेफिशिएंट है। ठीक जी। नेक्स्ट अब सॉइल जो है इसी में अब आगे ये किस रीजन के अंदर मिलती है? जो आपकी रेड सॉइल है वो आपको ध्यान रखना है, ये मिलती है तमिलनाडु में। सदर्न पार्ट जो है कर्नाटका का उसमें मिलती है, कर्नाटका में मिलेगी मतलब। नेक्स्ट है जो आंध्र प्रदेश का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, आंध्र प्रदेश का कौन सा पार्ट? नॉर्थ ईस्टर्न, मतलब कोस्ट की तरफ। किधर मिलेगी? कोस्ट की तरफ। तो आंध्र प्रदेश के कोस्ट की तरफ मिलेगी आपकी ये रेड सॉइल। और कुछ पार्ट, सम पार्ट्स मिलेगी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, इसका जो टेक्सचर है फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, चलिए एक बार। रीजन जो है इसके वो है, पहला है तमिलनाडु, दूसरा है साउथ कर्नाटका, तीसरा है नॉर्थ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश। यहाँ तो मेजोरिटी में मिलती है, बाकी कुछ कुछ जो अमाउंट है इसका वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी मिलता है। ठीक, इसका जो टेक्सचर है वो होता है सैंडी टू क्ले एंड लोमी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर्स में है, इसमें ये जो आपकी सॉइल मिलती है वो ऐसे रीजन में मिलती है जहां की रेनफॉल क्या होती है? कम, लो रेनफॉल एरिया में ये मिलने वाली है। नेक्स्ट ओमनीबस ग्रुप है, क्योंकि ये जो सॉइल है आपकी, ये सॉइल बनी हुई है आर्कियन टाइम से। किससे बनी है भाई? आर्कियन टाइम से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम ओमनीबस ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? ओमनीबस ग्रुप। नेक्स्ट पोरस है, मतलब पानी आप इसके अंदर डालोगे तो कहां पहुंच जाएगा? नीचे। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लाइम एंड कंकर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे लाइम और कंकर दोनों ही इसमें क्या है भाई? एब्सेंट। ठीक है, लाइम और कंकर आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ब्लैक या फिर रेगर सॉइल। ये सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार आपसे क्वेश्चन किया जाता है, सबसे तो यही नाम आता है कि रेगर सॉइल जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगर सॉइल का दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल किस क्रॉप की कल्टीवेशन में यूटिलाइज होती है? तो आप यहीं से ध्यान रखना है, कॉटन कल्टीवेशन। कौन सी कल्टीवेशन? कॉटन। तो जब भी ब्लैक सॉइल का नाम आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी कल्टीवेशन होगी? कॉटन। कौन सी होगी? कॉटन। अब क्या इंपॉर्टेंट और इसके लिए बात है, ये जो सॉइल है वो होती है सेल्फ प्लगिंग। मैं लाइन टू लाइन बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आता है रेगर सॉइल, अदर नेम बताओ। दूसरा क्वेश्चन आता है ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल में किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है? दैट इज कॉटन। सेल्फ प्लगिंग कौन सी सॉइल है?
तो सेल्फ प्लगिंग सॉइल है कौन सी? ब्लैक सॉइल। ठीक है, सेल्फ प्लगिंग का मतलब होता है कि जब हम इसको पानी देते हैं तब तो ये सॉइल फैल जाती है, अच्छे से आप इसके अंदर क्रॉप लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही इसका जो पानी का कंटेंट है वो खत्म होगा, ये फिर से कैसी हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी, इसके अंदर दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है ना, तो दरार पड़ने का मतलब है कि अपने आप फ्लो कर रही है। फ्लो करते हैं ना, खेत को पहले फ्लो करते हैं, फिर उसके बाद क्रॉप लगाते हैं, तो जब इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा अपने आप ये छोटी सी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है ना, इसके बीच में दरारें हो जाएंगी, और इसी नेचर की वजह से इसको हम बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग। क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ प्लगिंग। नेक्स्ट, इसमें क्या याद रखना है आपको? कॉटन के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो जो ब्लैक सॉइल है उसकी हाई वाटर रिटेंटिविटी होती है, मतलब उसमें जो पानी है वो रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है बाकी और सॉइल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपकी जो कॉटन की कल्टीवेशन है सेल्फ प्लगिंग नेचर है और हाई वाटर रिटेंटिविटी है, वो सारी की सारी आपको मिलेंगी किसमें भाई? ब्लैक सॉइल। अब मिलेगी कहाँ ब्लैक सॉइल? अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री के टाइम में जो भी आपके ब्रिटिशर्स हैं वो मेनली किधर आए थे? सदर्न साइड, महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात और महाराष्ट्र। तो मेनली जो आपका है सारा का सारा इसका कल्टीवेशन होगा डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है ना, आपकी जो सॉइल है वो कहाँ पर मिलने वाली है? डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू बोलने का मतलब है सबसे पहला महाराष्ट्र, कहाँ पर मिलेगी भाई? महाराष्ट्र, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का और गुजरात भी। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे इन पार्ट्स में मिलती है आपकी कौन सी सॉइल? ब्लैक सॉइल। ठीक है, इसी सॉइल को मैच्योर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? मैच्योर सॉइल। और मैच्योर सॉइल बोलने का मतलब है कि आपकी जो डेक्कन प्लेट्यू है, एक्चुअली में हुआ क्या था, जब हमारी इंडिया की जब हम बात करते हैं कि इंडिया किस तरीके से यहाँ पर आपके यूरोप के पास और एशिया के पास आया, यूरेशिया के पास किस तरीके से आया, तो हमारी जो इंडियन प्लेट थी ये पहले ऑस्ट्रेलिया के पास थी, वहां से मूव करके ये आई यूरेशिया के पास, और टकराने की वजह से बन गए माउंट एवरेस्ट। तो जिस पार्ट के ऊपर से ये आई वो था एक हॉट स्पॉट जहाँ पे बार बार वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती थी, और ये जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है इस पे बार बार लावा का एक्यूमुलेशन होते रहता था, तो बार बार वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकलता था, गिरता था, सूखता था, लेयर बन जाती थी। तो जहां पर भी आपके लावा का एक्यूमुलेशन हुआ है वो मेनली आपका मिडिल आपका जो पार्ट है वो आपका कहलाता है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन पार्ट से मिलकर के बनता है। वहां पर जो भी सॉइल है आपकी दैट इज ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल। ठीक, नेक्स्ट, जो ब्लैक या फिर रेगर सॉइल है ये रिच होती है आपकी आयरन में, लाइम में, कैल्शियम में, एल्यूमिनियम में, मैग्नीशियम में एंड पोटेशियम में। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, आयरन, लाइम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ठीक है, डेफिशिएंट होती है, कमी है इसमें, और वो है एनपी और ऑर्गेनिक मैटर। एनपी बोलने का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर क्या होती हैं? कम अमाउंट होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कम्स लेटेराइट सॉइल, या इसी को हम बोलते हैं, जो ये लेटेराइट का मतलब होता है, लेटर का मतलब होता है, वो लेटिन लैंग्वेज में होता है ब्रिक। क्या होता है भाई? ब्रिक। तो लेटेराइट सॉइल बोले या जो ब्रिक जिससे बनती है वो वाली सॉइल हम बोले तो वो सॉइल है आपकी लेटेराइट। ये जो लेटेराइट सॉइल है ये रिच होती है आयरन में और एल्यूमिनियम में। किसमें होती है रिच? आयरन में और एल्यूमिनियम में, और इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सॉइल के अंदर कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, पौधा उगाना चाहोगे तो इसके अंदर ढंग से पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि इसके अंदर एनपीके तीनों ही चीजें नहीं है। ठीक है ना, जब हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं और पोटेशियम दे रहे हैं। जब इस सॉइल के अंदर कुछ भी नहीं है, तीनों ही चीजें डेफिशिएंट है, तो इसके अंदर पौधे उगाना या प्लांट्स का जर्मिनेशन करना इज नॉट पॉसिबल। तो एनपीके, लाइम, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर ये सब इसके अंदर होते हैं डेफिशिएंट। इसका जो कलर है वो होता है रेड। कैसा होता है? रेड। और रेड होता है आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस से। अब इसी के साथ ध्यान रखना, रेड ही कलर आपका रेड सॉइल का भी होता है। वहां पर जो प्रेजेंस है वो किसकी है? फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन बोले या फेरिक ऑक्साइड बोले, वन एंड द सेम थिंग। दोनों के अंदर ही क्या चीज है ज्यादा? आयरन। क्या चीज है? आयरन। लेकिन इस सॉइल के अंदर लाइम और कंकर नहीं है। ठीक है ना, इसके अंदर यानी कि कंकर हो सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं है। कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू पर। और पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलने का मतलब होता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये तो मेजॉरिटी वाला पार्ट है जहां पर ये मिलेगी।
कुछ कुछ पार्ट में जो हिली एरियाज है उड़ीसा का और असम का, वहां भी ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी आपकी लेटेराइट सॉइल के लिए पॉइंट्स आएगा, ये तो पूछेगा कि रेड, इसकी जो कलर है वो रेड क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस से होता है। साथ ही साथ पूछेगा हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बोला कॉटन कल्टीवेशन सेल्फ प्लगिंग, वाटर रिटेंटिविटी हाई, ऐसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके अंदर लीचिंग भी बहुत ज्यादा होती है। लीचिंग का मतलब होता है बार बार पानी गिरता रहता है और पानी गिरने की वजह से जो भी आपका न्यूट्रिशियस कंटेंट होता है वो सॉइल से कहाँ निकल जाता है, बाहर। तो लीचिंग की वजह से लाइम और सिलिका इससे बाहर निकल जाती है। क्या हो जाते हैं भाई, लाइम और सिलिका इससे बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो डेफिशिएंट होगी इनमें तो होगी, लेकिन लाइम और सिलिका के साथ उसमें भी ये क्या होगी, डेफिशिएंट। ठीक है ना। तो ये लीचिंग से बनती है सॉइल, कौन सी, लेटेराइट। एल फॉर लेटेराइट, एल फॉर लीचिंग। ठीक है। कैसी कंडीशंस में होगी, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल। कैसी कंडीशन में होगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। नेक्स्ट कम्स डेजर्ट सॉइल या फिर एरिड सॉइल। डेजर्ट या एरिड सॉइल के अंदर आपका फास्फोरस का जो कंटेंट है वो नॉर्मल होता है, मतलब ना ज्यादा है ना कम है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी बोला नाइट्रोजन हमारी किसी सॉइल के अंदर नहीं है, एडिशनली हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके अंदर मॉइस्चर की भी कमी होती है और ह्यूमस भी इसके अंदर कम होता है। तो ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट दोनों ही इसके अंदर होता है लो। इस डेजर्ट या एरिड सॉइल का जो कलर होता है वो रेड से ब्राउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग कि इसके अंदर प्रेजेंस किस किस की है। मेनली ये जो मिलती है आपकी सॉइल वो मिलती है राजस्थान पार्ट में। जैसे मैंने अभी कहा था कि एलुवियल सॉइल आपकी मेनली मिलती है नॉर्दर्न प्लेस में, मतलब बहुत बड़ा पैच वहां पर एक ही साथ मिल जाता है, बाकी जगह तो थोड़ी थोड़ी जगह है, लेकिन नॉर्दर्न प्लेस में ये अबेंडेंट है। ऐसे ही आपकी जो ये डेजर्ट सॉइल है वो राजस्थान के अंदर अबेंडेंट है। बाकी सारे पार्ट्स में जो कि हरियाणा है, पंजाब है, रन ऑफ कच्छ है, गुजरात तक, ठीक है ना, यहाँ तक ये मिलती है, लेकिन कंटेंट इसका मतलब इसका जो परसेंटेज है इंडिया के अंदर मिलने का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक, तो आपकी मेनली इसकी राजस्थान के अंदर प्रेजेंस है। कैसी होती है टेक्सचर में, सैंडी। कैसी होती है भाई, सैंडी। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए क्या है, कैसी कंडीशंस में होगी, तो ये होगी एरिड या सेमी एरिड। एरिड या सेमी एरिड का मतलब होता है जहां पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कैसी हो, कम, मतलब बहुत कम बारिश यहां पर होती है, ऐसे रीजन्स में आपको मिलेगी डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल। ये जो डेजर्ट एरिड और सेमी एरिड कंडीशन है, इसके साथ साथ ये जो बनती है वो बनती है मेनली विंड की एक्टिविटी से। किससे बनती है भाई, विंड की एक्टिविटी से। तो डेजर्ट सॉइल का जो एक के ऊपर एक लेयर आती है, या डेजर्ट सॉइल जो बनती है वो मेनली बनती है विंड के एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करने की वजह से। नेक्स्ट, इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत हाई होगा, क्योंकि अभी कहा वाटर तो है नहीं, तो जो भी पानी यहाँ पर होगा हाई टेम्परेचर होने की वजह से सारा पानी ऊपर हो जाएगा, मेनली क्या रह जाएगा सरफेस के अंदर, सिर्फ सॉइल के अंदर सॉल्ट कंटेंट। तो सॉल्ट इसके अंदर बहुत ज्यादा होने वाले हैं। कंटेंट जो कंकर है वो भी इसके अंदर बहुत हाई अमाउंट में होगा। सॉल्ट और कंकर दोनों ही चीजें डेजर्ट सॉइल में बहुत ज्यादा होती हैं। नेक्स्ट, पीटी या फिर मार्शी सॉइल। पीटी या मार्शी सॉइल का मतलब होता है, मार्श का मतलब होता है दलदल, है ना, और दलदल का मतलब आपको समझना चाहिए कि दलदल ऐसी जगह होती है जहां पर पानी आपका ऑलमोस्ट सॉइल के ऊपर हमेशा रुका हुआ रहे। तो ऐसी सॉइल जो होती है आपकी वो बनी होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। किससे बनी होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है कि सॉइल के ऊपर बार बार सारे पौधे जो हैं वो मतलब पत्ते जो हैं वो बार बार गिरते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, तो सब एक के ऊपर एक लेयर इकट्ठी होती रहेगी, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा। मार्श में आपको मालूम है कोई एक बार चला जाए तो वापस नहीं आ सकता, तो जब सारी चीज इकट्ठे होते रहेगी इसकी वजह से इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। और क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया है, इसीलिए इसका कलर होता है ब्लैक। कलर कैसा होता है इसका, ब्लैक। नेक्स्ट, ये जो आपको मिलेगी वो मेनली मिलेगी हिमालयन रीजन्स के अंदर। कहां पर मिलेगी, हिमालयन रीजन्स। और हिमालयन रीजन बोलने का मतलब होता है जहां पर भी आपके हिमालयाज हैं, और मेनली हिमालयाज की बात करें तो कहां किधर आ जाएंगे हम, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। और नॉर्थ ईस्ट साइड का मतलब है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, यहाँ तो मिलती ही है, लेकिन पहाड़ सिर्फ आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं है, सदर्न साइड में भी है। तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी मिलती है और ईस्टर्न घाट्स में भी ये मिलती है, ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स का भी एलिवेशन बहुत ऊपर है, ठीक है जी। तो नाल, माला, गलीकोंडा, पेलीकोंडा, ये कुछ माउंटेन पीक्स हैं वहां पर, रेंजेस हैं वहां पर, तो उनके अंदर ईस्टर्न घाट्स में मिलती है और पेनिनसुलर इंडिया में आपको मिलेगी। कौन सी सॉइल है ये, पीटी या फिर मार्शी सॉइल। अब
ये कैसे एरियाज में आपको मिलेगी? ये मिलेगी ऐसे एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने अभी कहा मार्श कहां बनेगा? जहां पर पानी हो, तो पानी ज्यादा चाहिए ही चाहिए इसको, यानी कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए? हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। रेनफॉल हो, लेकिन रेनफॉल होने के बाद भी पानी वहीं पर बना रहे, और पानी कब बना रहेगा? जब वहां पर गर्मी नहीं होगी, है ना, यानी कि चारों तरफ कैसी कंडीशन होगी? ह्यूमिड कंडीशन। तो हाई रेनफॉल और हाई ह्यूमिड कंडीशन में बनेगी पीटी या फिर मार्शी सॉइल। लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल कंडीशन में बनेगी कौन सी सॉइल? लेटेराइट सॉइल। कह रहे जी? तो हाई रेनफॉल चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। ये जो आपकी डेजर्ट सॉइल या जो मार्शी सॉइल, पीटी सॉइल की मैं बात कर रही हूँ, पीटी या फिर मार्शी सॉइल, ये पीटी या मार्शी सॉइल दो टाइप की हो सकती है, ठीक है ना। इसमें जो मेनली नाम आपसे पूछा जाता है वो है पॉडजोल्स। क्या नाम है भाई? पॉडजोल्स। तो लोमी पॉडजोल्स या फिर हाई ऑल्टीट्यूड सॉइल क्या होता है? ग्रेन्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, मतलब कंकर टाइप, बड़े बड़े से ग्रेन्यूल्स होते हैं सॉइल के। तो अगर सॉइल इस तरीके से बहुत बड़े कंकर टाइप में हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉडजोल्स। तो लोमी पॉडजोल्स के टाइप में अगर होगी सॉइल, इसी का टाइप है पीटी या फिर मार्शी सॉइल का ही टाइप है लोमी पॉडजोल्स और हाई ऑल्टीट्यूड सॉइल, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे आपको मिलेगी, ठीक है ना। ऐसी सॉइल को हम बोलते हैं पीटी या फिर मार्शी सॉइल। नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल की बात करेंगे तो फॉरेस्ट सॉइल नाम से क्लियर है, कहां पर मिलेगी? फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट में मिलेगी, तो कहां पर मिलेगी भाई? दूसरा, इसके अंदर क्या चीज होगी ज्यादा? ह्यूमस। अब मैं यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, आपसे नाम आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एल्कलाइन सॉइल, ठीक है ना। इनमें से कौन सी सॉइल है जो कि एल्कलाइन है? तो आपको याद रखना है सिर्फ एक सॉइल ऐसी है जो कि हमारी एल्कलाइन है, और वो है पीटी या फिर मार्शी सॉइल। और ये एल्कलाइन होती है ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस की वजह से। और जैसे आपकी ये सॉइल है एल्कलाइन, ऐसे ही आपकी फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल दोनों की दोनों होती हैं एसिडिक। कैसी होती हैं? एसिडिक। ये एल्कलाइन सॉइल है और ये दोनों कैसी होती हैं? एसिडिक। ये एल्कलाइन होता है ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस की वजह से, और ये दोनों एसिडिक होती हैं ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से। तो जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा उस सॉइल के अंदर, जैसे कि फॉरेस्ट सॉइल है, वो सॉइल हो जाएगी आपकी एसिडिक। तो फॉरेस्ट सॉइल होती है एसिडिक और माउंटेन सॉइल भी होती है एसिडिक, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल की हम बात कर रहे थे, तो फॉरेस्ट सॉइल होती है आपकी एसिडिक, ह्यूमस कंटेंट इसमें कैसा होता है? लो, ठीक है ना। तो लो कंटेंट होगा जिसमें, वो आपकी सॉइल हो जाएगी फॉरेस्ट सॉइल। नेक्स्ट कम्स, इसका कलर जो है वो कैसा होगा? ब्राउन। और ये जो मिलेगी वो मिलेगी आपको प्लेन्स ऑफ इंडस वैली, ठीक है ना। इंडस वैली का जो प्लेन है, इंडस रिवर है आपको मालूम होगा, पंचनाद भी इसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या आपके सतलुज, ब्यास, ये सारी रिवर्स आती हैं, ठीक है। तो ये जो इंडस वैली है, इसका जो प्लेन्स है, यानी कि जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में हिली एरियाज के पास वाला जो प्लेन है, वहां पर जो सारी सॉइल आपको मिलने वाली है वो सॉइल होगी फॉरेस्ट सॉइल। कैसी होगी भाई? फॉरेस्ट सॉइल। इस फॉरेस्ट सॉइल में यहाँ के साथ साथ ये आपको और देखने को मिलती है अरावलीज वाले पार्ट में। कहाँ देखने को मिलेगी? अरावलीज। नेक्स्ट, इस सॉइल के लिए भी हाई रेनफॉल रीजन होता है इसका बनने का, और सॉइल जो है इसको देखो हम क्या बोलते हैं, ये हाई रेनफॉल की वजह से बनी। नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं सॉइल इन मेकिंग, मतलब सॉइल अभी पूरी बनी नहीं है, क्योंकि देखो इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट कैसा है? लो। ह्यूमस कैसा है? लो। लेकिन अगर पौधे तुमको उगाने हैं, प्लांट अगर जर्मिनेशन करना है, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर या ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। खाद डालते नहीं डालते हैं? यस और नो? तो जो वो खाद होती है दैट इज ह्यूमस। तो ह्यूमस कंटेंट आपका ज्यादा होना चाहिए अगर पौधे उगाने हैं तो, लेकिन ये वाली सॉइल के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सॉइल इन मेकिंग। क्या बोलते हैं? सॉइल इन मेकिंग। लेकिन इसी के अगेंस्ट जो ब्लैक सॉइल थी वो थी हमारी मैच्योर सॉइल, मतलब ये बन चुकी है। ये क्या हो चुकी है? बन चुकी है। समझ में आया? ये सॉइल इन मेकिंग है और ये ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपकी आती है लास्ट, वो है माउंटेन सॉइल। कौन सी सॉइल है? माउंटेन। जो आपकी माउंटेन सॉइल होती है, ये ह्यूमस कंटेंट लो होने की वजह से होती है एसिडिक। कैसी होती है भाई? एसिडिक। लाइम और पोटेशियम दोनों ही इससे क्या हो जाते हैं? बाहर, मतलब इसके अंदर उनका कंटेंट क्या होता है? कम। कहाँ पर मिलेगी? माउंटेनियस है तो माउंटेन रीजन्स के अंदर मिलेगी। तो माउंटेन्स कहाँ पर है? मेनली आपकी सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर के अंदर भी हैं, तो वहां पर भी माउंटेन सॉइल आपको मिलेगी। और कुछ पार्ट, क्योंकि मैंने अभी बोला वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी आपके हिली पार्ट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स पर भी मिलेगी आपको। पेनिनसुलर इंडिया, मतलब वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स दोनों साइड आपको मिलने वाली है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, ये जो सॉइल है इसको भी हम बोलते हैं इमेच्योर सॉइल, मतलब अभी सॉइल पूरी बनी नहीं है,
ठीक है ना। इसके अंदर ह्यूमस भी आना है, ऑर्गेनिक मैटर भी अभी आना है, अभी बनी नहीं है सॉइल, तो ये भी आपकी होती है इमेच्योर सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बार बार, फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल किस चीज में रिच होती है, ठीक है ना, तो पोटाश, ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर। इसका कलर क्या होता है, लाइट ग्रे टू एश ग्रे, ठीक है, किस रीजन में ये मिलने वाली है, और स्पेशली इसमें क्वेश्चन खादर और बांगर। खादर का मतलब होता है न्यू एल्यूविलियम, बांगर का मतलब होता है ओल्ड एल्यूविलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रेड सॉइल से आता है कि इसका रेड कलर क्यों होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो रेड कलर होता है किसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। कहाँ मिलेगी, ठीक है, ये पार्ट सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कैसे रीजन में होगी, ये होगी लो रेनफॉल एरियाज में। कहाँ पर होगी भाई, लो रेनफॉल एरियाज में। इस सॉइल के अंदर लाइम और कंकर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहला क्वेश्चन है रेगर सॉइल से, दूसरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्या क्या डेफिशिएंट होता है, कमी किस किस की है, तो इसके अंदर कमी है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की। कहाँ मिलेगी जनरली, तो ये मिलेगी डेक्कन प्लेट्यू में। ठीक है, किसके लिए होती है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, सेल्फ प्लगिंग होती है और इसके अंदर वाटर रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेटेराइट सॉइल, इसी में पूछेगा ब्रिक्स जो बनती हैं, ब्रिक्स वाली की सॉइल कौन सी है, लेटेराइट। इसका कलर जो है वो रेड होता है किसकी प्रेजेंस से, तो ये आप बता दोगे आयरन ऑक्साइड। किसकी वजह से बनी, क्योंकि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल कंडीशन थी उसकी वजह से। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल बनती है, तो लीचिंग की वजह से बनती है लेटेराइट सॉइल, जिसकी वजह से लाइम और सिलिका लेयर से हट जाते हैं। नेक्स्ट डेजर्ट या एरिड सॉइल, ये तो जस्ट आपसे रीजन पूछेगा, ठीक है ना, और पूछेगा इसमें डेजर्ट या एरिड सॉइल में सॉल्ट का कंटेंट हाई होता है या फिर लो होता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है एरिड या फिर सेमी एरिड कंडीशंस में बनती है। नेक्स्ट पीटी या मार्शी सॉइल के लिए यही क्वेश्चन आता है कि एल्कलाइन सॉइल कौन सी है, ठीक है, और एल्कलाइन जो ये होती है किसकी वजह से होती है, तो क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसका होता है एल्कलाइन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल दोनों ही एसिडिक होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमस कंटेंट है वो होता है लो। ह्यूमस कंटेंट क्या होता है, लो, तो एसिडिक होती है ह्यूमस कंटेंट लो होने की वजह से, बेस ये एल्कलाइन होती है आपकी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने की वजह से। ये मिलती है माउंटेनियस पार्ट्स में, इमेच्योर सॉइल है। ये जो आपकी फॉरेस्ट सॉइल है ये आपकी हाई रेनफॉल रीजन्स में है और सॉइल इन मेकिंग इसको बोला जाता है। आपकी मैच्योर सॉइल सिर्फ एक है, दैट इज ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है सॉइल्स ऑफ इंडिया।